नमस्कार। जिंदगी की सबसे पहली प्रवृत्ति है जिंदा रहना यानी सर्वाइवल। लेकिन जानवरों से अलग, इंसान सिर्फ जीने के लिए नहीं जीता। इंसान चाहता है पहचान, सम्मान और अपनी जगह इस दुनिया में बनाए रखना। ये बेस्ट बनने की इच्छा इंसान के जीन्स में ही होती है। इस वजह से हम अक्सर अपने रिलेशनशिप को दूसरों के रिलेशनशिप से कंपेयर करने लगते हैं और यही तुलना एक खूबसूरत और प्यारे रिश्तों को कड़वा और नेगेटिव बना देता है। आज मैं आपको हंस और मोर की कहानी बताती हूँ। एक बार एक कौवे की जोड़ी थी। दोनों बहुत खुश थे, साथ साथ उड़ते, यहाँ वहाँ जाते और अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। पर एक दिन उन्होंने हंस देखा, सफेद, सुंदर और कोमल। कौवों ने सोचा, हम कितने काले और बदसूरत लगते हैं, हंस कितना खूबसूरत है। उनके मन में दुख आ गया। वो हंस के पास गए और बोले, तुम दोनों कितने सुंदर हो, हम तो बिल्कुल बुरे लगते हैं। हंस ने कहा, मैं भी ऐसा ही सोचता था जब तक मैंने मोर नहीं देखा। मोर के पास कितने रंग है, वो कितना खूबसूरत है। वो अपनी जोड़ी के लिए नाचता भी है, मैं तो नाच भी नहीं सकता। फिर कौवे ने मोर के पास जाकर कहा, तुम तो सबसे सुंदर हो, हम देखो ना कितने काले और बुरे लगते हैं। और मोर बोला, मैं तो हमेशा तुम्हें देखकर सोचता हूँ, तुम दोनों कितने खुश हो, आसमान में साथ साथ उड़ते हो, मैं ये नहीं कर सकता। मेरे पंख खूबसूरत जरूर है, पर मैं उनके साथ ज्यादा उड़ नहीं सकता। तुम्हारे पास आजादी है, हमारे पास नहीं। इस कहानी का अर्थ है, जब तक हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते रहेंगे, तब तक दुख, असंतोष और जलन मिलती रहेगी। लेकिन जब हम अपने अंदर देखेंगे तो हमें अच्छाई, पॉजिटिविटी मिलेगी। तो कंपैरिजन से बचने के लिए कुछ टिप्स लीजिए। अगर आप यूनिवर्स के राजा भी हो, लेकिन जरा सा भी असंतोष है, तो आप सबसे गरीब व्यक्ति बन जाते हैं। अपने रिश्ते में जितना समय दे रहे हो, उसे खुशी से एक्सेप्ट करो। अपने रिश्ते की ग्रोथ पर खुश रहो और अपना पार्टनर जैसा है उसमें ही खुश रहो। उन्हें अप्रिशिएट करो। सोशल मीडिया से प्रभावित ना हो। आजकल जब हम फेसबुक और इंस्टाग्राम खोलते हैं तो दूसरों के वेकेशन या परफेक्ट कपल फोटो देखकर अंदर से कंपैरिजन शुरू हो जाता है। पर सोचो, आपने सिर्फ एक तस्वीर देखी है, आप नहीं जानते उसके पहले क्या हुआ या उसके बाद क्या होने वाला है। इसलिए ये डिजिटल इमेजेस से अपने को प्रभावित मत होने दीजिए। उसके बदले मुदिता का भाव लाओ, जो दूसरों की खुशी में खुश रहने की योगिक भावना है। रोज अपने रिश्तों की अच्छी बातें लिखो। योग कहता है डेली रूटीन बहुत जरूरी है। रात को सोने के पहले अपने रिश्ते के 10 पॉजिटिव पॉइंट लिखो। अपने पार्टनर के अच्छे गुण और उन पलों को याद करो जो आप दोनों के बीच खुशी लाए। ये आदत धीरे धीरे नेगेटिविटी और कंपैरिजन को मिटा देगी। खुशियों को कैप्चर करो। आजकल मोबाइल हर किसी का तीसरा हाथ बन गया है। अपने फन मोमेंट्स और खुशी के पलों को कैप्चर करो। इन्हें दोबारा देखकर वही आनंद महसूस करो। आप कोलाज बनाकर अपने रूम या घरों में लगा सकते हो। ये एक अच्छी हॉबी बन सकती है और हॉबी जिंदगी में पॉजिटिविटी बनाए रखती है। जेलसी का एक ही इलाज है, मुदिता। दूसरों की खुशी, सफलता और सुख में खुशी महसूस करना सीखो। यही एटीट्यूड आपको फ्रस्ट्रेशन, जेलसी और नेगेटिविटी से दूर रखेगा। यही उस बीमारी जिसका नाम जेलसी है, उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। तो अगली बार जब आप किसी को खुश देखें, मुस्कुराएं। याद रखिए, हर इंसान अलग है और हर रिश्ता अपने आप में सुंदर है। शुभमस्तु। नमस्कार।